ये जो इंसिडेंट हुआ था दैट वाज अननोटिस्ड, बिकॉज मैंने जब पहली बार सुनी थी ये स्क्रिप्ट मुझे तो मालूम भी नहीं था ऐसा हुआ था। सेम गोज़ विद निमृत ऑल्सो, इनको भी नहीं पता था। आई एम श्योर कि आप में से बहुत कम जन जानते होंगे जो ऐसा हुआ था। एंड सो टू ब्रिंग दैट होल थिंग टू लाइफ, that's it. I just wanted to do that, and जो शख्स की आप बात कर रहे हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप जब फिल्म ख़त्म होगी तो जाइएगा मत, वो एंड ज़रूर देखिएगा। अक्षय, इतनी फिल्मों में एक से बढ़कर एक एक्शन सीक्वेंसेस आपके फिल्मों में देखने मिला, एक्शन देखने मिला। इस फिल्म में भी बहुत ज़बरदस्त एक्शन। नहीं जी, एक्शन नहीं है। इट इज़ नॉट एन एक्शन फिल्म, इट इज़ नॉट अ वॉर फिल्म, इट इज़ अबाउट अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन की कहानी है जो बेसिकली अपना बिजनेस टैक्टिक्स यूज़ करता है टू नेगोशिएट विद इराकी गवर्नमेंट और इराकी सोल्जर्स और इराकी मेजर्स, so that he can convince them that we people can go. See, this is not a film कि जहाँ 1,70,000 इंसानों को छुपा के तो लेके नहीं जा सकते। इट इज़ नॉट कि 4-5 इंसान को हमको छुपा के ले जाना है। सो बेसिकली द बेस्ट वे वॉज टू नेगोशिएट विद द गवर्नमेंट एंड ट्राई टू कम आउट फ्रॉम देयर, and that is the thing which is, so I repeat again, it is not a war film. war जो है वो backdrop है, पीछे पे war हो रहा है। we are not discussing about इराकी सोल्जरों ने क्या किया या कोयतियों ने क्या किया, we are discussing ये हिंदुस्तानियों ने क्या किया, ये एक बिजनेसमैन ने क्या किया। so that is it. अक्षय जी, जब भी आपको कोई कैरेक्टर दिया जाता है तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? आप ये सोचते हैं कि जो मुझे बताया गया है कि मैं वैसा करूँ, या फिर वो सेम सिचुएशन अगर आप पर होती आप कैसे उसे टैकल करते हैं? जी, वो अपने आप आता है। जब मैं कोई सीन आता है तो अपने आप अंदर से दिल से एक ऐसी बात आती है कि अगर यार ये इंसान के साथ, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता। वो अपने आप आना शुरू होता है। फिर हम डायरेक्टर से बात करते हैं, डायरेक्टर को बताते हैं ऐसा भी कर सकते हैं। डायरेक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसने अपनी बहुत सारी रिहर्सल्स की होती है अपने दिमाग में, उसको अपना रहता है। सो जब मिक्स एंड मैच करके इसको बनाया जाता है। एंड मेरे डायरेक्टर ने इस स्क्रिप्ट को करीबन 4 साल से इस पे काम कर रहे हैं, इसको लिखा है। और जितने लोग जिन लोगों जो फंसे थे वो काफ़ी लोगों को जानते हैं मेरे डायरेक्टर साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये भी आपको बता दूं कि ये स्क्रिप्ट को लेके वो 3-4 जगह और भी गए थे, लेकिन सब ने यही कहा था कि इसे डॉक्यूमेंट्री बना लो। एंड दैट वाज वेरी सैड कि इसे डॉक्यूमेंट्री, इतना बड़ा हादसा हुआ और उसे हम डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। सिर्फ मैं तो चाहता हूँ कि इस फिल्म को जितने जन हो सके, जितने हिंदुस्तानी हो सके देखें इस फिल्म को एंड फील दैट दे आर प्राउड ऑफ टू बी एन इंडियन। Right now only just your team, in fact they told us that उन्होंने फिल्म देखी and they are proud to be an Indian. So what do you have to say? आपको लगता है कि लाइक इसी तरह से लोग जब थिएटर से बाहर आएंगे? मैं इतना नहीं जानता। देखिए, ये कोई रोने धोने की फिल्म नहीं है। पेट्रियोटिज्म ऐसा है कि जब मैं अपनी फीलिंग बताता हूँ, बाकी जब आप लोग देखोगे अपना देख लेना, जितने लोग देखेंगे अपने आप देखेंगे। मैं लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट मैं चोक हो गया था, थोड़ी देर के लिए चोक हो जाता है कि यार मज़ा आ गया देख के। हाँ, लेकिन ये कोई रोने धोने वाली फिल्म नहीं है, ना कोई ये कोई थ्रिलर है, ना कोई ये वॉर फिल्म है। ये एक हकीकत किस्सा है जो हकीकत में ऐसा हुआ था, एंड दैट्स इट इज। Sorry, ma'am. A lot of research has gone into this film. So while doing the film, did you get to meet the people? Yes, ma'am. Just now also I met them. There were about 3 people, a nurse and one guy who was involved in Air India, and one guy who was 15 years old at that time. Today, obviously, it is 25, so it is 50, he must be 40 years old now. So he was also here. So I was talking to them. That lady who was a nurse, she told me her incident. The soldiers had come inside and pushed everything and just started, like I said, there were so many Kuwaitis who were in ICU, so they just removed the life support. मतलब बहुत सारी तो एक मेरे को आदमी मिला था, वो बता रहा था कि उसके सर पे बंदूक रखी थी एक इराकी सोल्जर ने, और 16 साल का बच्चा था वो, उसने रखी थी और बोला कोयती बोला नो इंडियन नो कोयती नो इंडियन। और उसको साबित करने के लिए उसने 3 मिनट का हिंदी गाना गाया, तब उसको जाके छोड़ा।
और वो रो रो के गाना गा रहा था. सो और बहुत सारे इंडियंस अपने दे लॉस्ट देयर लाइव्स ऑल्सो बिकॉज ट्राइंग टू प्रूव दैट दे वर नॉट क्वेटीज. सो इट्स देखिए आज आपको आप सब हैं इधर तो आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि आप ये सोच लीजिए कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ कमाया, आज आप अमीर है, रात को कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि आपका सारा पैसा ज़ीरो हो जाता है. क्योंकि अगर वॉर होता है तो जो पैसा आपके बैंक में होता है जमा, सारी जमा पूंजी, उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती, वो ज़ीरो हो जाती है. एंड देन ऑल यू से अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ आप रोड पे आ जाते हो, आपका हाल क्या होगा. उससे ऑन टॉप ऑफ इट आप इंडिया में नहीं, आप किसी दूसरे पराए देश में हैं, फिर उसके ऊपर और क्या बुरा हाल होता है. तो दैट इज़ द थिंग विच हैपन टू देम. एंड द सैडेस्ट थिंग इज़ किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है. वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड वालों को पता था और उन्होंने लिखा और हमको पता ही नहीं था. अक्षय जी, एक फिल्म इतनी मेहनत से बनती है, एक पूरी टीम लगी होती है फिल्म में, एक मतलब मैसेज भी होता है, लेकिन हमेशा ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, अच्छा एक्शन चाहिए, अच्छी लोकेशन चाहिए. तो कितना दुख होता है जब मतलब वो सिर्फ एंटरटेनमेंट देखती है. और नहीं, टाइम बदल रहा है जनाब, ऐसा नहीं है. टाइम बदल रहा है. द यूथ इज़ अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनेमा. जैसे बेबी थी, इट वॉज अबाउट रॉ, उसमें कोई गाने नहीं थे, बट इट इज़ अ गुड बिजनेस एंड इट इज़ टाइम. मतलब अपने आप वैल्यूएशन इन सब चीज़ों की, रियलिज्म की वैल्यू बढ़ती है एंड अपने आप ही ऊपर आती जाएगी. ये तो मैं लंच बॉक्स के बारे में भी कह सकती हूँ एक्चुअली. वो एक इतना बड़ा स्टैंडिंग एग्जाम्पल था, इतनी छोटी सी फिल्म, उसमें तो कुछ भी नहीं था जैसे आप कहते हैं जो एक कमर्शियल फार्मूला होता है या एक रिलीफ होता है या एस्केपिज्म होता है, कुछ भी नहीं था उसमें. तो आप जानते ही हैं जैसे, तो उसके भी मतलब कमर्शियल जो सक्सेस था उस फिल्म का या जो भी उसके नंबर्स थे, दैट्स ऑल्सो स्टैंडिंग प्रूफ फॉर एग्जैक्टली व्हाट अक्षय सेड. जो आपका क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार ये स्टोरी सुनी? आपको पहले पता नहीं था कि इतना बड़ा काम हमारे देश ने किया है? नहीं, मुझे नहीं पता था. तो मेरे आपको को प्राउड मूवमेंट फील जी हुआ आपको कि बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट मुझे भी बहुत हैरानी थी कि इतना बड़ा, इतनी बड़े स्केल का एक ऑपरेशन था जिसके बारे में हम जैसे लोगों को पता नहीं है, जो अपने आप को अवेयर समझते हैं और हम आज के जनरेशन के लोग हैं, इतना सोशल मीडिया पे रहते हैं, इतने न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं. थोड़ी बहुत कुछ सुना था कि कुछ लोग, जैसे मेरी अभी आज सुबह ही मुझे ध्यान में आया कि मेरे क्लासरूम में मेरी क्लास में एक लड़का कुवैत से होता था, बट हमने कभी पूछा नहीं उसको कि वो कहाँ से आया, क्यों आ गया. पर मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के ये ज़रूर पता था कि एज एन एक्टर ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेरा एक सौभाग्य होता अगर इफ़ आई कुड अटैच माई सेल्फ टू दिस फिल्म. और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत प्राउड हूँ मैं इस बात पे कि कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला. अक्षय, इंडिया और पाकिस्तान इट इज़ सो फनी. मैं अभी आज सुबह ही कुछ पढ़ रहा था और मुझे अभी पता चला कि यस, टुमारो इज़ द डे व्हेन जॉर्ज बुश said he declared Gulf War. Tomorrow is the day. Oh, really? Yeah, he declared Gulf War tomorrow. Yeah. अक्षय, इंडिया और पाकिस्तान पर भी इतनी सारी फिल्में बनी हैं, आपको लगता है पाकिस्तान भी टेररिज्म एक्टिविटीज करता है इंडिया के साथ? आपको लगता है इंडिया को ट्रस्ट करना चाहिए पाकिस्तान जैसी कंट्री? See, देखिए ये सब चीज़ें जो कंट्री की चीज़ें हैं, आई डोंट बिलीव इन कंट्री बैशिंग. I believe in terrorism bashing. I don't believe in country bashing. It is not a country does it. It is some bad people who do all these things. It is some negative people, terrorists who do all things. I know many Pakistanis who are good. They talk so nicely. So it will be wrong to say a country bashing thing. It is always some wrong elements who does all this and who spoils countries' names. Yeah. Some leaders are also pointing for celebrity bashing. Amir Khan is still receiving a lot of flack for, his views on the intolerance. Recently, a BJP leader has again taken a pot shot at him. How do you react to, celebrities being constantly, targeted like this? See, everybody has their own point of view, so everybody has the right to say whatever they want, and that's it. Last question. Does your character in this film deserve a national award? Sorry? आपकी जो कैरेक्टर इस फिल्म में वो नेशनल अवार्ड डिजर्व करती है? मेरा जो कैरेक्टर है, मुझे नहीं मालूम, बट माय कैरेक्टर जिनको मैंने खेला है, ही श्योरली डिजर्व अ वेरी बिग अवार्ड. थैंक यू. अक्षय जी, हम भी ऑल नो कि आप अपने पापा से कितना प्यार करते हैं,
तो सर आप चाहते हैं कि वो ये फिल्म देख पाते हैं, और आप ये चाहते हो ऐसे में फिल्म बनाना जो आपके आपके फादर के और आपके रिलेशन पे ऐसी कोई फिल्म बना मैंने किया बस। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू थैंक यू so much. All the best. Thank you very much.